समस्या है, प्रमुख समस्या है पुलिस शासन में किसानों की सुनी नहीं जा रही है। किसान भाई हमारे परेशान होते हैं। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, अच्छा नेता बनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर अपना भविष्य निर्माण करें और उनको प्रेरणा भी दे रहे हैं। यहाँ पर जो है जावेद भाई जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को बनाया गया है, उनके नेतृत्व में एक कार्यक्रम किया गया है। मैं युवाओं को साथ लेके चलूँगा और जो हमारे कोटद्वार में पौड़ी जिले में किसान की जो भी समस्या होगी वो आगे संगठन तक जाने की काम देख रहा था। काफी देर से आप मनसक सवाल भी कर रहे थे और देख रहा था कि लगातार युवाओं को आप आगे रख रहे हैं। क्या मकसद है, मतलब क्या चाहते हैं देश में, क्या युवा जिस हिसाब से स्मैक और नशे में सब में झगड़ा हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा से ही एक संघर्ष करता चला आया हूँ कि जितने मेरे देश के नौजवान युवा हैं आज के टाइम में बहुत ज़्यादा नशे की आदत में प्रेरित है, नशे से जो है वो बर्बाद हो चुके हैं और यही युवा कहीं आने वाले समय में हमारे देश का मुस्तकबिल है। इन्हीं में से कोई हमारे देश का प्रधान बनेगा, कोई पार्षद बनेगा। कोटद्वार के लकड़ी पड़ाव में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार कश्यप। लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया। इस मौके पे एक सामाजिक कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता इलियास सैफी भी मौजूद है। इस मौके में जावेद हसीरी को कोटद्वार से जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तमाम लोगों ने राष्ट्रीय किसान यूनियन की सदस्यता ग्रहण करी और जावेद हसीरी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन चक्र लाइव पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैं बात करूं तो आज मैं ऐसी जगह पे आऊं जो कहीं ना कहीं मलिन बस्तियों में शामिल है। लोग यहाँ पर शिक्षा के अभाव से अगर देखा जाए तो बहुत पिछड़े हुए हैं और तमाम आपदाएं जब यहाँ पे आई, पिछले साल की मैं बात करूं तो लोग बहुत परेशान भी रहे और आज एक ऐसी सभा को यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, किसान सरकार जो लगातार अच्छा काम करे पूरे भारत वर्ष में, उसके जो आज अध्यक्ष अगर मैं बात करूं तो श्रीमान पवन कुमार कश्यप मेरे सामने इस समय है और राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस समय बात करूं तो मैं सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन चक्र लाइव पर। क्या कहेंगे सर, आज एक बहुत बड़ी सभा को आप यहाँ पर संबोधित कर रहे थे, मैं देख रहा था किसानों को लेकर आप बड़े गंभीर। ऐसा सभी मीडिया भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज उत्तराखंड की इस पवित्र भूमि जनपद पौड़ी गढ़वाल में किसान पंचायत जो हमारा क्रम चल रहा है, संपूर्ण भारत में हम लोग गांव-गांव किसान पंचायत करके उस राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं जहां पर समस्याएं हैं, गरीब किसान के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। और यहाँ पर कोटद्वार में अभी सुनने में आया है कुछ नशे के व्यापारी जो युवाओं को नशा बेचकर उनको बहुत तरह से गुमराह करते हैं। हमारे जो युवा साथी हैं वो घर का सामान जेवरात बेचकर उस नशे का सेवन करते हैं। तो यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक जी हैं उनसे हमारी मांग है कि इस गढ़वाल के अंदर, पूरी गढ़वाल में सख्त निर्देश दिया जाए पुलिस को कि युवाओं का जो नशा पानी है उसको बंद कर दिया जाए, जिससे कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके। दोस्तों देखिए, हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार कश्यप मुझसे सीधे जुड़े हुए हैं और बात कर रहे हैं किस तरह से युवा जो नशे में फंसे हुए हैं उनको किस तरह से बाहर करें। और सर मैं देख रहा था कि अभी युवा लगातार जुड़ रहा है। इलियास की मैं बात करूं तो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं और आज जिलाध्यक्ष पे एक नई नियुक्ति हुई है जावेद हसीरी की। कैसा महसूस करते हैं जो युवा जुड़ता है किसान यूनियन से? देखिए, हमारे साथ उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में लाखों युवा साथियों ने जुड़ने का काम किया। हम लोग उनको जोड़कर, उनको ट्रेंड करके, उनको ट्रेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अपने गांव और तहसील में किसानों की समस्याओं को आप आवाज़ उठाएं। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, अच्छा नेता बनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर अपना भविष्य निर्माण करें और उनको प्रेरणा भी दे रहे हैं कि जो व्यसन चल रहे हैं, नशे के तमाम व्यसन, उनसे दूर रहकर अपना भविष्य निर्माण करें। और जो युवा साथी हमारे साथ आज जावेद भाई ने जो जिलाध्यक्ष का पद ग्रहण उनको कराया है, तो हम लोग युवाओं को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवाओं में जो उत्साह है, उत्साह की बदौलत हमने इनको पद से नवाजा है और इनसे पूर्णतः ऐसा विश्वास है कि आप हर मजलूम की लड़ाई को गरीबों के साथ, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे, जिससे आपका गढ़वाल सुरक्षित रहेगा, समृद्ध बनेगा, खुशहाल रहेगा। दोस्तों देखिए, गढ़वाल जो है समृद्ध होना चाहिए, लेकिन बात चलिए जय जवान जय किसान की। जय जवान तो हो जाता है, लेकिन जब बात किसानों पे आती है तो
कहीं ना कहीं किसान पिछड़ा हुआ है। क्या लगता है सर, आखिरी सवाल कर लेता हूँ, क्या किसानों को आने वाले समय में कोई राहत मिल पाएगी? देखिए, हम लोग निरंतर पूरे भारत में जिस तरह हमने आपको बताया, संपूर्ण भारत में गांव की झोपड़ी से लेकर दिल्ली की सड़कों तक संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार तक जो पंचायत कर रहे हैं, 2810 पंचायतें हमारी संपन्न हो चुकी हैं। तो जो किसानों की जो रीढ़ की हड्डी मजबूत नजर आ रही है, किसानों का भरोसा किसान सरकार के प्रति बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का एक सपना था कि गांव की झोपड़ी से लेकर आवाज को माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना। वही कार्य उनके पद चिन्हों पर चलने का काम किसान सरकार के लोग कर रहे हैं। हमारे साथ 4 लाख से ज्यादा साथियों ने जोड़ने का काम किया है और हर मजलूम की आवाज को गांव में पंचायत करके सरकार तक भेजने का काम कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। दोस्तों देखिए, मेरे संग सीधे जुड़े हुए थे इस समय राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं इस समय पवन कुमार कश्यप, लगातार वो गंभीर हैं किसानों को लेकर। अब देखने वाली बात है कि आने वाली सरकार जो कुछ कदम किसानों के लिए उठा पाएगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल हो। बट आप देखते रहे सुदर्शन चक्र लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र संघ में जो है वो कहीं ना कहीं पदाधिकारी भी रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चुनाव भी लड़ते रहे हैं, और एक युवा, मैं बात करूं तो क्षेत्र के युवा कार्यकर्ता हैं। अगर मैं बात करूं तो अब इलियास अहमद मुझसे जुड़ चुके हैं। इलियास सैफी, माफ कीजिएगा, इलियास सैफी। इलियास, मैं देख रहा था काफी देर से आप मंच संचालन भी कर रहे थे और मैं देख रहा था कि लगातार युवाओं को आप आगे रख रहे हैं। क्या मकसद है, मतलब क्या चाहते हैं देश में, क्या युवा जिस हिसाब से स्मैक और नशे में सब में जकड़ा हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा से ही एक संघर्ष करता चला आया हूँ कि जितने मेरे देश के नौजवान युवा हैं आज के टाइम में बहुत ज़्यादा नशे की हालत में प्रेरित है, नशे से जो है वो बर्बाद हो चुके हैं, और यही युवा कहीं आने वाले समय में हमारे देश का मुस्तकबिल है। इन्हीं में से कोई हमारे देश का प्रधान बनेगा, कोई पार्षद बनेगा, कोई मेयर बनेगा, कोई विधायक बनेगा, कोई जो है सांसद बनेगा और कोई प्रधानमंत्री भी बनेगा। यदि हमारे देश के युवाओं के यही हालात रहे तो मुझे लगता है कि हमारा देश बहुत पीछे की श्रेणी में जाने वाला है। इसके लिए मैं हमेशा शासन प्रशासन से भी गुहार लगाता चला आया हूँ कि आप लोग हमारा सहयोग करिए, और जो युवा साथी, नौजवान साथी हमारे इस नशे की हालत में जो बर्बाद हो रहे हैं, वो हमेशा उनका मार्गदर्शन करें और उनको इस समय गंदगी में वो डूबे हुए हैं उससे निकालने का प्रयास करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कई बार पुलिस प्रशासन की मदद से और छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंग की मदद से मैंने हमेशा जो है युवाओं को जागरूक करने का काम किया है, उनके अभिभावकों को जागरूक करने का काम किया है कि आप हमेशा अपने नौजवानों पर, अपने बच्चों पर नज़र रखिए कि आपका बच्चा सुबह स्कूल जाता है, किस समय आपका स्कूल आने का टाइम है, आपके बच्चे को किस समय स्कूल से आ जाना चाहिए, वो किस बच्चे की संगत में बैठ रहा है, किस बच्चे के साथ घूम रहा है। ये सब लोग अगर हम अपने बच्चे पर ध्यान देंगे, अपने बच्चों पर हम लोग विशेष करके ध्यान देंगे, तो शायद हम इस बड़ी तबाही से बच सकते हैं। बहुत जल्दी निकाय चुनाव आने वाले, नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, और क्या लगता है चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, मेरे वार्ड की जनता ने, मेरे वार्ड के लोगों ने अगर मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे वार्ड के लोगों को की मोहब्बत प्यार मुझे मिला तो मैं बेशक एक पार्षद के रूप में यहाँ आने की कोशिश करूँगा। और अगर मुझे मौका मिलता है आने वाले समय में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी अपने क्षेत्र के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको मैं किसी समय आपके सामने रखूंगा, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने 40 वार्डों के अंदर अपने वार्ड नंबर 10 को बहुत स्वर्णिम जो है देखना चाहता हूं। ये मेरी एक कोशिश है। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। मेरे साथ इसमें इलियास सैफी जुड़े हुए, तो लगातार कोशिश भी करते। दोस्तों मैं बात करूं इस समय तो जिलाध्यक्ष आप कह सकते हैं कि जिलाध्यक्ष जावेद हसीरी मुझसे जुड़ चुके हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज जिलाध्यक्ष बन चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो भारतीय किसान यूनियन में किसान सरकार में, और पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, शुभकामनाएं भी हैं जावेद जी। अब युवा तो आप हैं, लेकिन अब एक नया पदभार जिलाध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्या कहेंगे, क्या करने वाले भी युवाओं को? मैं युवाओं को साथ लेके चलूंगा, और जो हमारे कोटद्वार में या पौड़ी जिले में किसान की जो भी समस्या होगी वो आगे संगठन तक पहुँचाने का काम करूँगा। आने वाली जो जितनी भी अब योजनाएं जो भारत सरकार दे रही है, कहीं ना कहीं वो जो छोटे छोटे मोहल्ले उनमें योजनाएं पहुंच सकें, क्या उसके लिए काम करेंगे? उसके लिए मैं पूरी काम करूंगा कि ईमानदारी से काम करूंगा कि हर किसान तक सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं का उन सबको लाभ मिल सके, मैं सब तक पहुंचाने का काम करूंगा। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं।